जानकारों का ये मानना है कि प्याज पर यह फैसला देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव और उपचुनावों के मद्देनजर लिया गया है ताकि प्याज चुनावी मुद्दा ना बन जाए। 3 दिन बाद बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों ही राज्यों में प्याज खास है, किसान के लिहाज से भी और उपभोक्ता के लिहाज से भी। गौरतलब हो रहा है कि बीते साल भी अक्टूबर 2019 में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कई राज्यों ने प्याज पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2019 में प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने स्टॉक लिमिट तय की थी। उस समय वहां कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी। उसके मद्देनजर भी प्याज पर कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया था और अब भी सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि प्याज की कीमतों में ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके पीछे के मेन कारण क्या है, क्यों प्याज महंगी हो रही है और सरकार का इस पर क्या नजरिया है। दरअसल इन दिनों देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कड़ी में लगातार दूसरे साल खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। मुंबई और पुणे में प्याज की खुदरा कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 55 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो थी। वहीं राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि प्याज की बढ़ती कीमतों के पीछे जो कारण है, अब हम आपको बताते हैं कि वो 4 ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से प्याज की कीमतें लगातार तेजी की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मॉनसून और बारिश ने बिगाड़ा है प्याज का हाल। वहीं दूसरा कारण है प्याज के बीजों की कमी होना और तीसरा मेन कारण है कि प्याज का बफर स्टॉक ना काफी है। वहीं चौथा कारण अस्थिरता प्रीमियम। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ये मेन कारण जो है इनको विस्तार से जानेंगे कि प्याज की बढ़ती कीमतों का मेन कारण क्या है। दरअसल मानसून और बारिश की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि प्याज की सप्लाई इससे बाधित हुई है। प्याज की फसल खराब हो चुकी है, उसका इंपैक्ट प्याज की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। भारत में प्याज 3 सीजन खरीफ, गर्मी के बाद और रबी में बोया जाता है। सितंबर में खरीफ प्याज की आवक शुरू हो जाती है और नवंबर के बाद की खरीफ और अप्रैल के बाद से भी रबी प्याज की आवक होती है। पिछले साल और इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून में भारी बारिश ने प्याज की आवक को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कर्नाटक में प्याज की खरीफ फसल सितंबर में बाजारों में आ जाती है, जो भारी बारिश के कारण इस बार प्रभावित हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी बारिश ने प्याज की फसल को तबाह कर दिया। आलम यह रहा कि नासिक का प्याज खेतों में ही सड़ गया। वहीं दूसरा कारण प्याज के बीजों की कमी है। दरअसल प्याज के दामों का आसमान छूने का दूसरा मेन कारण यह है कि प्याज के बीजों की कमी देखने को मिली है। जानकारों के मुताबिक देश में पिछले साल रबी और खरीफ की बुआई के लिए बीजों की कमी थी और इस साल भी रबी की बुआई के लिए प्याज के बीजों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो प्याज की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का कारण बन सकता है। देश में प्याज के बीजों की कम से कम 10% की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजों की कमी पड़ सकती है, चूंकि अधिकांश किसानों ने कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पिछले साल रबी के दौरान दोबारा बुआई के लिए अपनी पूरी उपज बेचने का विकल्प चुना। ऐसे में किसानों ने बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसे बेचना उचित समझा और इसका असर खरीफ की बुआई पर भी पड़ा और रबी की बुआई के समय भी ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। प्याज के बीजों की मांग निकलेगी और प्याज के बीजों की कीमत के साथ प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। वहीं प्याज में आ रही तेजी का एक कारण प्याज का बफर स्टॉक भी बताया जा रहा है कि बफर स्टॉक नाकाफी है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास प्याज का बफर स्टॉक नाकाफी है, यानी प्याज का बफर स्टॉक नहीं है। उन्होंने सरकार के प्याज के बफर स्टॉक में से 1 लाख टन पर आश्चर्य जताया है। जानकारों का मानना है कि अकेले तमिलनाडु को एक दिन में 2000 टन प्याज की जरूरत होती है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्याज की कितनी मांग हो सकती है। ऐसे में भारी बारिश के चलते प्याज की फसलों में एथ्रोनोज और ट्विस्टर नामक बैक्टीरिया की भी संख्या बढ़ गई है, जिस कारण प्याज की 70% खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि रबी फसल की प्याज का 35% स्टॉक भी सड़ चुका है। वहीं प्याज में आ रही तेजी का एक कारण अस्थिर प्रीमियम भी माना जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार कमोडिटी की प्रत्याशित कमी की वजह से प्याज की कीमतों में तेजी के लिए इसको अस्थिरता प्रीमियम को इसका मेन कारण माना जा रहा है।